नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आज जिस शेयर की बात करने में जा रहा हूं वो आप कह लीजिए, एक तो जो ब्रोकरेज फर्म ने जो रिपोर्ट निकाली है उससे निवेशकों के हौसले एकदम हिल से गए और उस रिपोर्ट के कारण एक भयंकर सी गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और भी बहुत सारे रीजन रहे, प्लस एक पॉजिटिव चीज ये हुई जिसका सबको इंतजार था। इस कंपनी ने अपना फाइनली ईवी लॉन्च किया पर्सनल ब्रांड नाम से। उनका आपका नाम क्या आपको बताऊंगा मैं, लेकिन एक बहुत बड़ा, एक कह लीजिए आप, बहुत ही ज्यादा डर का माहौल इस स्टॉक को लेकर के है दोस्तों। ठीक है, निवेशक इतने ज्यादा डरे हुए हैं स्टॉक को लेकर के, भैया ये गिरावट थमेगी कब। और जब से ये ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है, मतलब मामला तो मतलब और भी ज्यादा खराब होता चला जा रहा है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो तमाम चीजें हैं इसमें डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी निवेशक हैं, क्या करना चाहिए। आप मेरे पुराने अगर व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा, मैं इसमें हमेशा जो कहना चाहिए गिरावट में हमेशा खरीदारी की राय देता हूं। लेकिन इस बार जो आपसे बात करूंगा थोड़ा अलग प्रोस्पेक्टस से बात करूंगा कि जो सिनेरियो दोस्तों, जो चीजें हैं वो रशिया यूक्रेन वॉर ने एकदम से पलट के रख दी हैं। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है, पहले से है, प्लीज़ वीडियो को देखिएगा अंत तक। बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली दोस्तों वीडियो, और वाकई में कुछ डेंजर चीज़ें हैं, कुछ खतरे हैं स्टॉक को लेकर के। लेकिन प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो को मैं पहले आगे बढ़ाऊं, तुरंत से प्लीज़ लाइक कर दें। वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देखिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलूंगा मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों 4.32% की ये गिरावट है। ठीक है, कितनी 4.32% गिरावट। और हीरो मोटोकॉर्प में गिरावट ये कोई बहुत अभी नहीं हो रही है, पिछले एक महीने में आपको दिखाऊं ऊपरी स्तरों से, यानी 2793 तक ये स्टॉक जा चुका था दोस्तों मेरे, है ना। वहां से जो इसने डिप लगाया है ना, आप जरा देखें, 17%। ठीक है, 17%, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 या 12 ट्रेडिंग सेशंस में दोस्तों। ठीक है, ये देखिए आप, ये जिस तरह की गिरावट हो रही है। पिछले 6 महीनों में आप देखें स्टॉक 17% से ज्यादा गिर चुका है, 18% आप मान लें। पिछले एक साल में इसने रिटर्न -33% दिए दोस्तों। ये जो 3400 का हाई लगाया ना, उसके बाद से जो ये डिप दिख रहा है -33.23%। रीजन क्या है? ठीक है, रीजन क्या है? देखिए, रीजन ना बहुत सिंपल है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। देखिए, पहला क्या था, पहली प्रॉब्लम, सबसे पहली चीज अभी देखिए, जो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा इशू इनके सामने खड़ा है वो है रूरल डिमांड। रूरल डिमांड जो है वो दोस्तों बढ़ेगी नहीं इस बार, ये सबका कहना है। क्यों? पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, इन्फ्लेशन भयंकर हो रहा है, एग्रीकल्चर में जो इनपुट कॉस्ट है वो इतनी भयंकर हो रही है कि मामला बद से बदतर होता जा रहा है दोस्तों। और इससे भी ज्यादा डरावनी चीज ये है कि जो शेयर, जो प्राइस ऊपर गए हैं क्रूड ऑयल के, वो जल्दी नीचे नहीं आएंगे दोस्तों। ठीक है, अब बात समझिए, जो क्रूड ऑयल के दाम ऊपर गए हैं वो जल्दी नीचे नहीं आएंगे, जिस कारण ये जो कह लीजिए ये जो पीरियड है ये 1 से 2 क्वार्टर लगातार हो सकता है, जो कि ऑलरेडी जो डिमांड से जूझ रहा है ये पूरा का पूरा सेक्टर, उसे और भी बड़ा झटका लगा है। ठीक, दूसरी चीज, मार्जिन जो है उसमें बड़ी तगड़ी मार और लगने वाली है। क्यों लगने वाली है? देखिए भाई, जब ऑलरेडी इतने प्रेशर में जब रहता है ना, इनका बिजनेस ऑलरेडी इतना प्रेशर में है, क्योंकि ये जो कमोडिटी प्राइसेस के दाम है ये पहले से ही बहुत ज्यादा ऊपर थे दोस्तों। सप्लाई चेन के इश्यूज पहले से बहुत भयंकर थे। अब ये जो वॉर है सप्लाई चेन के इशू को, ऑयल प्राइसेस को इतना ऊपर ले गई है कि अब चीजें बिल्कुल भी कह लीजिए सही नहीं लग रही दोस्तों। ठीक है, इसलिए और भी ज्यादा गड़बड़ चीजें हो सकती हैं, मार्जिन में और डेंट होगा, यानी कि बॉटम लाइन जो है शेयर प्राइस में, जो इनकी बैलेंस शीट की बॉटम लाइन है, ये और भी ज्यादा डेंट खाएगी। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है ये। तीसरी चीज, हीरो मोटोकॉर्प के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, डोमेस्टिक बाजार में इसकी बहुत बड़ी कह लीजिए बहुत ही ज्यादा बड़ी पकड़ है इसकी। ठीक है,
इनके जो कह लीजिए जो रिटेल चेन है इनकी, ये रूरल से रूरल इंडिया में भी है और अर्बन से अर्बन सिटीज में भी अच्छी अच्छी प्लेसेस में है। ठीक है, जिस कारण अगर भारत के डोमेस्टिक में इतना प्रेशर आ रहा है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी की शेयर प्राइस में इसलिए हो रही है क्योंकि इसके एक्सपोर्ट बिजनेस उतने ज्यादा अच्छे नहीं दोस्तों। ये कंपनी एक्सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं करती जितनी बाकी की टीवीएस और बजाज करती है। ठीक है, जितना टीवीएस और बजाज करती है इतना वो एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, अभी अगर आप पिछले 2 क्वार्टर्स में अगर इसके रिजल्ट फॉलो कर रहे होंगे, आपको एक चीज दिख रहा होगा, 10 to 20% की इनकी इंक्रीज हो रही है एक्सपोर्ट में। यानी ये एक्सपोर्ट को लेकर के काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा। बाकी जो टीवीएस बजाज है उनके मुकाबले अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा जिस तरह से लैटिन अमेरिका प्लस सेंट्रल अमेरिका में ये अपना कह लीजिए बिजनेस बढ़ाने के लिए जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं और यूएई में इन्होंने अपना कह लीजिए एक प्रीमियम शोरूम भी खोला है। यानी कंपनी फोकस कर रही है एक्सपोर्ट्स में और देखिए ये आने वाले समय में ध्यान इनको बहुत फायदा करेगी। जब मैं कह रहा हूं आने वाला समय, कम से कम 2 से 3 क्वार्टर, और सही में दोस्तों 2 से 3 क्वार्टर लगेंगे ही लगेंगे। इस बीच शेयर प्राइस कहां जाके रुकेगा किसी को नहीं पता। तो आप समझ रहे हैं मेनली हीरो मोटोकॉर्प का प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब मैं थोड़ा बात करूंगी क्या वो कौन सा ब्रोकरेज हाउस है जिन्होंने कुछ बात कही है। देखिए, इन टू व्हीलर स्पेस गोल्डमैन सैक्स बैक बजाज ऑटो ओवर हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, नाउ इंडियन टू व्हीलर कंपनी आर करेंटली अंडरगोइंग वन ऑफ द वर्स्ट डाउन साइकिल्स इन देयर हिस्ट्री। ये आपको समझना पड़ेगा, जो मैं आपसे पहले भी कहा कि अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है टू व्हीलर कंपनियां दोस्तों। ठीक है, और गोल्डमैन सैक्स ने किसे चुना है? गोल्डमैन सैक्स ने बजाज ऑटो को चुना है हीरो मोटोकॉर्प के तहत। पहली बात तो ये जो कह रहा है ना भैया ये गोल्डमैन सैक्स, इसको सुनिए, इसकी रिपोर्ट में क्या कह रहा है देखिए, सीरियसली मत लीजिए। मतलब मैं तो इस मैटर में एकदम से कहता हूं, इनकी बातों को देखिए, हर का ओपिनियन होना चाहिए, हर का ओपिनियन पढ़ना चाहिए एज ए निवेशक, हर की राय समझ में आनी चाहिए, लेनी चाहिए। कहां से क्या नॉलेज मिल जाए नहीं पता, लेकिन सीरियसली मत लीजिएगा। ठीक है, एसबीआई कार्ड में इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी 650 की, धड़ाम से उस शेयर को गिरा दिया गया दोस्तों। ठीक है, आगे मैं दिखाता हूं आपको कि ये कह क्या रहे हैं। आगे आप देखें, ब्रोकरेज फ्रॉम गोल्डमैन सैक्स इंडिया एक्सप्रेस guarded optimism for India's two-wheeler market as it expects rebound in rural consumption and pent-up demand in premium model to set up a favorable demand environment for struggling manufacturer। देखिए, इनका ये मानना है कि जो टू व्हीलर मार्केट है उसका जो रूरल कंजप्शन है वो बढ़ेगा, जो डिमांड है वो पेंट अप होगी, खास करके प्रीमियम मॉडल्स के लिए, और जो स्ट्रगलिंग मैन्युफैक्चर जो एरिया है उसमें फिर से बाहर आएंगी। लेकिन Indian two-wheeler companies are currently under one of the worst down cycles in history that started with the collapse of non-bank lender IL&FS in 2018 and has continued till now due to slower recovery in domestic consumption post the COVID। देखिए, जब से कोविड गया ना तब से जो चीजें शुरू हुई आज तक कंपनियां ठीक से खड़ी नहीं हो पाई हैं। ठीक है, आगे आप देखिए, ongoing geopolitical uncertainties, associated volatility in raw material cost, and emerging startup cost in the transaction toward electric vehicle could impact margin recovery in our views। देखिए, इनका मानना ये जो ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, यूक्रेन वॉर की बात करें, रशिया यूक्रेन की अनसर्टेनिटी है, जो रॉ मटेरियल है उनमें जो वॉलिटिलिटी है, मैंने आपको बताया जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ रहा है और वो अभी कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। प्लस जो स्टार्टअप कॉस्ट है दोस्तों, ट्रांजेक्शन टू व्हीलर, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के जो ट्रांजेक्शन पीरियड टू व्हीलर कंपनियां देख रही हैं दोस्तों, वो एक्सपेंसिव है। तो ये सब चीजें इनके मार्जिन में, इनके बॉटम लाइन में डेंट करेंगे। Now the brokerage firm is backing Bajaj Auto as it initiated coverage in the stock with a buy rating due to its high exposure to the export market and expected demand surge in three-wheeler segment driven by higher penetration of compressed natural gas। मैंने आपसे इससे पहले भी यही कहा था कि जो बजाज ऑटो है वो उतना एक्सपोर्ट नहीं करता दोस्तों। ठीक है, माफ कीजिएगा, हीरो मोटोकॉर्प उतना एक्सपोर्ट नहीं करता और यही कारण है गोल्डमैन सैक्स किसे चूज कर रही है, बजाज ऑटो को।
ठीक है। ऑन द अदर साइड द ब्रोकरेज फर्म हैज इनिशिएटेड कवरेज ऑन हीरो मोटोकॉर्प विथ अ सेल रेटिंग as it feared that the high dependency of entry level two wheeler on financing could hinder demand growth for the company। भाई इनका ये मानना है कि ये जो है ना, ये थोड़ा दोस्तों ये रूरल इंडिया मिडिल क्लास के लिए गाड़ी बनाती है और शायद ये इनको हिंडर कर सके ग्रोथ को लेकर के, और इसीलिए इसमें सेल की रेटिंग दी है। देखिए मैं इसमें कुछ बात कहूंगा आखिरी में आपके साथ, इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज जुड़े रहिएगा। देखिए वंस इन अ लाइफ टाइम मौके आते हैं, ऐसे समय में निवेशक एक अच्छा इन्वेस्टर तभी बनता है जब ऐसे मौकों को भुना पाता है दोस्तों, ठीक है। आगे आप देखिए, देखिए नॉट इसमें है टू बी श्योर गोल्डमैन सैक्स सी चैलेंजेस टू द प्रॉफिट pool of incumbent two-wheel manufacturer from electric vehicle startup going ahead as that market grows. Now the brokerage will expect 38% of two-wheeler sale to be electric by the end of the decade. इनका ये मानना है कि भाई 48%, 38% जो कह लीजिए टू व्हीलर्स बिकेंगी वो इलेक्ट्रिक होंगी इस साल के इस डेकेड के अंदर, यानी कि 2029-30 के आसपास। Now, while the industry is entering a phase of gradual demand recovery, the medium-term profit pool may be more challenged due to the higher electric two-wheeler penetration, associated startup, and more intense competition from new talent. ठीक है। Now, the brokerage firm said the incumbent company will face higher cost on their electric two-wheeler project, and sees such project only breaking even in 26-27। और ये इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे एक बेहतरीन सिनेरियो आएगा 2026-27 में दोस्तों, ठीक है। उस समय तक केवल कंपनियों को निवेश लगातार करना रहेगा, ठीक है। और आगे देखिए इनका यही कहना है, आगे अगर आप देखिए तो मैं आपसे कहूं, ये तो इसमें आऊंगा मैं वीडियो में, लेकिन देखिए पूरी मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि जो चीजें हो रही हैं, आप एक बात समझिए, हीरो मोटोकॉर्प जो है ये डोमेस्टिक डिमांड प्रॉब्लम में है, ठीक है। एक्सपोर्ट अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे, अगर गिरावट होगी, निवेशक जो लॉन्गर टर्म के हैं, मैं आपको समझाऊं, ये कंपनी दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प 3.5% से ज्यादा की आपको डिविडेंड देती है, ठीक है। प्लस अगर इसमें गिरावट होती है आप आराम आराम से खरीद सकते हैं 3 से 5 साल के लिए। आई कैन श्योरली टेल यू ये आपको एक ह्यूज मनी बना के देगा दोस्तों, लेकिन बस याद रखिएगा थोड़े से 2 से 3 क्वार्टर ये आपको चैलेंज जरूर से जरूर देगा, ठीक है। और इन्होंने जो अपनी वीडा लॉन्च की है देखिए नई टू व्हीलर को लेकर के, ठीक है। और इनका जो ये टू व्हीलर कंपनी का मानना है, कंपनी अनाउंसेस $100 मिलियन ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फंड, ये $100 मिलियन का ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फंड भी लगाएंगे ताकि इनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके बिजनेस को आगे बढ़ा सके। और इनका कहना है द ब्रांड लॉन्च कम्स अहेड ऑफ द अनवीलिंग ऑफ द कंपनीज फर्स्ट ईवी ऑन July 1 to coincide with the birth anniversary of Brajmohan Lal, Chairman Emeritus of Hero MotoCorp. The company said in investment in a statement, यानी 1 जुलाई को अपने पहली गाड़ी लॉन्च करेंगे किसके साथ, ब्रजमोहन लाल जी की जो चेयरमैन है हीरो मोटोकॉर्प पूरी कंपनी के, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या होगा हमें आगे देखना पड़ेगा, ठीक। अगर गिरावट लगातार जारी रहती है, मैं आपको बता दूं ये इस लेवल 2300 को अगर तोड़ता है, इसे तो ये तोड़ चुका है दोस्तों 2350, उसके बाद आता है 2183 और उसके बाद 1927। और क्लासिक फिबोनाची में देखिए तो अभी सभी इंडिकेटर्स क्या है दोस्तों, बेयरिश हैं। और मुझे लग रहा है कि 2183 एक काफी अच्छा आप कह लीजिए हो सकता है लेवल, अगर आप एंट्री नहीं किए प्लीज एवरेज करने में हड़बड़ाइएगा नहीं। अगर ये टूटता है देन 2000 के आसपास या 1950 के आसपास आप एवरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प में एक छोटा सा थोड़ा लंबा वीडियो हो गया ये, लेकिन बताना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के घबराए थे कि भाई हीरो मोटोकॉर्प में होगा क्या। तो यहां तक जुड़े हैं, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों, यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।